हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में एंड विज्ञान की सीरीज में। आज हम फिर एक नई बीमारी के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है निमोनिया। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में कि निमोनिया कैसे होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, हमारे कौन से सिस्टम पर ये इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं और समझते हैं निमोनिया क्या होता है। एक गंभीर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जिसमें क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर मौजूद जो हमारी एल्वोलाई होती है, यानी कि वायु की जो थैलियां होती है, एयर सैक होते हैं, उनमें फ्लूइड तरल या तरल पदार्थ जमा हो जाता है या फिर मवाद भर जाता है। इससे क्या होता है, शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। यानी कि निमोनिया में क्या होता है, जैसे कि ये हमारे लंग्स है और हमारे लंग्स के अंदर छोटी छोटी एल्वोलाई होती है। ये एक लंग्स है हमारा, ठीक है। इस लंग्स में हमारे अंदर क्या होती है, छोटी छोटी एल्वोलाई होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एयर सैक बोलते हैं, वायु के थैले बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, ये एयर सैक होती है, वायु की थैलियां होती है। इन वायु की थैलियों में क्या होता है, मवाद भर जाता है, पस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है उसे श्वास लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, और पूरी बॉडी को पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ये है हमारा राइट लंग और ये ब्रोंकियल ट्यूब होती है। इनके अंदर क्या जुड़े हुए होते हैं, हमारे एल्वोलाई। ये हमारे नॉर्मल एल्वोलाई होती है, ये वायु की थैलियां होती है जो नॉर्मल दिखाई देती हैं और जिनमें एक्सेस म्यूकस भर जाता है, यानी कि मवाद भी भर जाता है, और फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ भी इनके अंदर भर जाता है। तो ये क्या होता है, निमोनिया होता है। इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई होती है। दूसरा, लंग्स की संरचना में क्या होता है, हमारे शरीर में लाखों छोटे छोटे एयर सैक होते हैं, यानी कि वायु की थैलियां होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। ये हमारे लंग्स की यूनिट होती है एल्वोलाई। इनका कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाना। ये जो हमारे एल्वोलाई होते हैं, ये छोटे छोटे एयर सैक होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, ये है हमारे एल्वोलाई। इनका कार्य क्या होता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना, पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है उनमें ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इन्हीं एल्वोलाई में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और CO2 वाला ब्लड बाहर निकाला जाता है। लेकिन निमोनिया में क्या होता है, एल्वोलाई में इन्फेक्शन हो जाता है। निमोनिया में क्या होता है, ये जो हमारे एल्वोलाई होते हैं इसमें क्या हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और इन्हीं एल्वोलाई के अंदर क्या होता है, मवाद या फिर तरल पदार्थ जमा हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है, गैस एक्सचेंज को प्रभावित करता है। ये जो फ्लूइड भर जाता है इस निमोनिया में हमारी जो एल्वोलाई के अंदर, वो गैसों के एक्सचेंज करने में प्रभावित करता है। CO2 बाहर प्रॉपर रूप से निकल नहीं पाती है और ऑक्सीजन एल्वोलाई में नहीं जा पाती है प्रॉपर रूप से। उसके बाद निमोनिया के मुख्य कारण क्या होता है, बैक्टीरियल निमोनिया, यानी कि बैक्टीरिया जनित निमोनिया देखते हैं। सबसे कॉमन बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा माइकोप्लाज्मा निमोनी। ठीक है, अन्य बैक्टीरिया भी होते हैं, कौन कौन से, हीमोफिलियस निमोनिया या फिर इन्फ्लुएंजा और माइकोप्लाज्मा निमोनी। वायरल निमोनिया क्या होता है, ये तो हो गए हमारे बैक्टीरिया से संबंधित निमोनिया, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी मेन बैक्टीरिया होता है। अब वायरस जनित देखते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस निमोनिया में भी आ जाता है। कोरोना वायरस, ये भी क्योंकि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंपैक्ट करता है। रेस्पिरेटरी सिंथेटिक वायरस, यानी कि रेस्पिरेटरी सिंटेशियल वायरस, ये भी क्या होता है, हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम को इंपैक्ट करता है। दूसरा, फंगल निमोनिया, यानी कि फंगल जनित वायरस, ये क्या होते हैं, कम इम्यूनिटी वालों में ये होता है, कैंडिया और हिस्टोप्लाज्मा। ठीक है, ये निमोनिया के मुख्य कारण होते हैं। निमोनिया मुख्य 3 प्रकार के पैथोजन से होता है। कौन कौन से पैथोजन से, पहला हो गया हमारा बैक्टीरिया जनित, यानी कि बैक्टीरिया से संबंधित
जो बीमारी होती है उसमें भी निमोनिया होता है। दूसरा, इसमें पैथोजन वायरस भी होता है और फंगी भी होता है। ठीक है, इसके बाद रिस्क फैक्टर यानी कि जोखिम बढ़ाने वाले कारण कौन कौन से होते हैं? छोटे बच्चे, बुजुर्ग व्यक्ति, क्योंकि दोनों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। स्मोकिंग करने वाले सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं उनमें। अगर स्मोकिंग वालों को निमोनिया हो जाए, अगर निमोनिया थोड़ा सा भी होता है तो उन्हें ज्यादा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्पैक्ट है धुएं की वजह से। डायबिटीज वाले जो मरीज होते हैं, और दूसरा वीक इम्यून सिस्टम वाले व्यक्ति। सिम्टम क्या होते हैं निमोनिया के? लक्षण क्या क्या होते हैं? तेज तेज बुखार आता है, खांसी होती है, बलगम यानी कि स्पटम और सांस फूलना, सीने में तेज दर्द होना, थकावट, गंभीर स्थिति में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, होंठ नीले पड़ जाते हैं। किसकी वजह से? इस निमोनिया की वजह से। इसके बाद ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं इसके? बैक्टीरियल निमोनिया, यदि किसी को बैक्टीरियल निमोनिया होता है तो वो एंटीबायोटिक से ठीक हो सकता है। वायरल निमोनिया, एंटीवायरल ड्रग प्लस रेस्ट दिया जाता है। सपोर्टिव केयर यानी कि ऑक्सीजन थेरेपी, फ्लूइड, फीवर कंट्रोल, ये किया जा सकता है। अब इसके बचाव के उपाय क्या क्या होते हैं? वैक्सीनेशन, निमोनिया की वैक्सीन आती है। दूसरा, साफ सफाई, स्मोकिंग से दूरी रखनी चाहिए हमें, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, इम्यूनिटी मजबूत करना चाहिए। तो ये निमोनिया के बचाव है। उसके बाद टाइप ऑफ निमोनिया, निमोनिया के कितने प्रकार होते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, CAP, सामान्य वातावरण में फैलने वाला। जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है उसमें क्या होता है? कॉमन कोल्ड होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, CAP, सामान्य वातावरण में फैलने वाला होता है। दूसरा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल में रहने के दौरान किसी को इन्फेक्शियस डिजीज है, किसी को निमोनिया है तो हमें भी हो सकता है, उसकी स्नीजिंग के द्वारा, उसकी श्वास के द्वारा भी। एस्पिरेशन निमोनिया, जब खाना तरल या लंग्स में चला जाए। ठीक है, जब खाना या तरल लंग्स में चला जाए। इसके बाद क्या क्या है? निमोनिया क्या होता है? ये हमारे पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। हमारी जो लंग्स की यूनिट होती है, जिन्हें हम एल्वोलाई बोलते हैं, उनमें क्या होता है? एयर सैक जमा, जो हमारे एयर सैक होते हैं उनमें फ्लूइड जमा हो जाता है, म्यूकस जमा हो जाता है। ठीक है, और मवाद भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुंच पाता है और गैसों का एक्सचेंज भी नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है? व्यक्ति को श्वास लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा निमोनिया। कल हम किसी और बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज छोटी सी वीडियो है, कल किसके बारे में बनाए कमेंट में जरूर बताना। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एंड बाय, गुड डे, धन्यवाद। क्लास